दोस्तों, अगर हम लोग अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर किसी आधार सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, या कि हो सकता है कि वहां पर हमको दूसरे दिन भी जाना पड़े। और वहां पर हमको देखिए करेक्शन करने के लिए तो ये 100% नहीं रहता कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके लिए हमको 100-150 रुपए चार्ज भी कर लिए जाते हैं। मतलब इसमें पूरा समय भी बर्बादी होती है, पैसा भी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर हमको अपने पिता का नाम और अपना पता चेंज करना है तो हम बहुत इजी तरीके से, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 50 रुपए की उसमें फीस कटेगी, जो कि UIDAI मतलब आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा, और ऑफिशियल आधार ही उसको 50 रुपए फीस कलेक्ट करेगा उसकी। और वहां से आप अपने पिता का नाम या कि फिर अपने पता में बहुत इजी तरीके से बिना किसी डॉक्यूमेंट के बहुत इजीली जो है वो करेक्शन कर सकते हैं, और वो ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। 3-4 दिन में आपका अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना होगा, जिससे कि आप लोग समझ सके कि कैसे आधार में पता करेक्शन कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आप गलत कर देंगे तो करेक्शन नहीं होगा, आप भी जानते हैं आधार कार्ड में। तो इस जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी मोबाइल ले लेते हैं, कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर सर्च बार पे सर्च करना है UIDAI, इस पे टच कर देते हैं। उसके बाद ऊपर ही ये आधार की वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट पे हमको टच कर देना है, इस पे टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी सेलेक्ट करना हो या इंग्लिश, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए अपडेट आधार लिखा हुआ है। अपडेट आधार पर हम लोगों को कर देना है टच। जैसे ही अपडेट आधार पे टच करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। ऊपर सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट अपडेट है, इस पे नहीं टच करना। उसके नीचे जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार अपडेट स्टेटस सूत्र भी नहीं, यहाँ पर अपडेट एड्रेस इन योर आधार, अपडेट एड्रेस इन योर आधार, इसी पे हम लोगों को टच कर देना है। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है। इसके लिए दोस्तों हमको अपने आधार नंबर में, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का ऐड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लॉगिन पर टच कर देते हैं, और अपना ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे, और लॉगिन पर लॉगिन विथ OTP कर देंगे। जैसे करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर है तो उसमें एक OTP आ जाती है। तो यहाँ पर उस OTP को हमको डाल देना है, और OTP डालने के बाद लॉगिन पर टच कर देना है। जैसे हम दोस्तों लॉगिन पर टच करते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, ये सारे आ रहे हैं ऑप्शन। तो हमको यहाँ पर एड्रेस अपडेट है, एड्रेस अपडेट पर टच कर देना है। जैसे एड्रेस अपडेट पर टच करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आधार अपडेट करने के दो ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में हम बिना किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्रूव भी होगा दोस्तों। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बस आज मैं इस वीडियो में आपको अपडेट आधार ऑनलाइन बता रहा हूँ। और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा अगर आप हेड ऑफ फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन है, उस पर हम लोग टच कर देते हैं। और हाँ, अगर आप हेड ऑफ फैमिली से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा इजी पड़ने वाला है। तो अगर उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं आप। तो अपडेट आधार ऑनलाइन पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे टच कर देता हूँ तो यहाँ पर उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद हम प्रोसीड टू अपडेट आधार कर देते हैं। जैसे अपडेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एड्रेस का ऑप्शन है, नो लिमिट, कितना भी हम एड्रेस करना चाहे। बाकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हम नहीं चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स टू बी अपडेटेड, मतलब कि जो डिटेल अपडेट होना है वो हमको लिखना है। तो अगर हमको अपने पिता का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर केयर ऑफ है ना, केयर ऑफ में अगर डॉटर है तो DO लिख देना है, अगर सन है तो सन ऑफ लिख देना है, और अगर कुछ नहीं है तो CO लिख देना है, केयर ऑफ। केयर ऑफ सब में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सन ऐसे लिखना है आपको,
ऑब्लिक ओ, ठीक है। और यहाँ पर जिसका नाम लिखना हो उसका नाम हमको लिख देना है। जिसका नाम यहाँ पर पिता का नाम चेंज करना हो, अगर गलत हो गया हो तो उसका यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अद्यतन करने के लिए संबंध का नाम, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने से ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर नाम में कुछ गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पर जो हिंदी वाला है, तो इस पे हम अपने से भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले नाम में अपने से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हाउस और बिल्डिंग नंबर लिख देना है। यहाँ पर जो हमारा घर का नंबर रहता है, स्ट्रीट मतलब रोड, आसपास हमारे कौन सी रोड जाती है हमारे घर के लिए, वो स्ट्रीट यहाँ पर लिख देना है, जो स्ट्रीट रोड लाइन है। उसके बाद यहाँ पर एरिया लोकेलिटी सेक्टर है, तो एरिया कौन सा लगता है। अगर आपका गांव है तो अपने गांव का नाम इस एरिया में लिख देना है। अगर कहीं लोकेलिटी जैसे कि शहर में रह रहे हैं तो शहर का नाम इसमें लिख देना है। लोकेलिटी लिखना है इसमें, जैसे कि मेन एरिया के जिस एरिया के हैं आप, ठीक, वो वहां का आपको नाम लिख देना है। तो यहाँ से इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी, जैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश से लिख रहा हूँ और यहाँ पर टच करता हूँ तो अपने से यहाँ पर आ जाएगा। अगर गलत लिखा हुआ है तो इस पे टच करके हिंदी वाले पे, और आप इसको सुधार भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद लैंडमार्क है तो यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद पिन कोड है तो अपने एरिया का जो पिन कोड होता है, पोस्ट ऑफिस नंबर होता है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, पोस्टल कोड, उसको यहाँ पर पिन कोड पे लिख देना है। हम लोग जैसे ही पिन कोड को लिखेंगे दोस्तों, देखिए मैंने लिख दिया पिन कोड को। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, अपने आप यहाँ पर स्टेट और राज्य आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में हम सुधार कर सकते हैं। विलेज जो है, विलेज हमको अपना कर लेना है, जो भी विलेज है हमारा वो विलेज हम लोग सेलेक्ट कर लिए। डाक बंगला है, उसमें अगर पोस्ट ऑफिस में देखिए गलत नाम आ रहा है तो इसको हम सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फिश फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी, तो इसको नहीं, मैनुअल अपलोड पे हमको क्लिक कर रहने देना है। यहाँ पर देखिए जो मैनुअल अपलोड लिखा हुआ है उस पर हमको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ, अगर आपके पास ना कोई अनुसूची में वो चीज है, ना आधार में, ना समग्र आईडी में, कहीं भी नहीं है, तब अगर मान लीजिए आपके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं, तब आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप है, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 डॉक्यूमेंट बताऊंगा। यहाँ पर देखिए एक कौन सा ऑप्शन है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया, मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, जो आपके गांव का मुखिया है या सेक्रेटरी है, उसकी सील लगेगी, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लगेगा, और कौन सा फॉर्म है वो भी मैं आपको दे दूंगा। कौन सा फॉर्म है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो उसमें सिर्फ आपको अपने हेड का, जो आपके विलेज का हेड है, मुखिया है, उसका सिग्नेचर ले लेना है और वो करना है, मतलब सिग्नेचर ले लेना है, उसकी सील दस्तखत चाहिए आपको। अगर आप ये पंचायत हेड वाला नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर स्कूल से किसी से सर्टिफाइड, स्कूल जो प्रिंसिपल है उससे भी आप सर्टिफाइड करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो फिर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो फॉर्म कौन सा है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जैसे UIDAI पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये UIDAI की वेबसाइट पे चलते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हमको। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ही लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट है, ठीक। तो इस पे सेलेक्ट करना है। तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, इस PDF को कर लेते हैं ओपन। इस PDF को ओपन जैसे ही हम लोग करेंगे तो आपको दिखा देता हूं, ये फॉर्म है। देखिए क्या लिखा है, सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट टू बी यूज्ड ओनली एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ से आप अपने पिता का नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, एक फोटो लगेगी, तो इसको आपको करवा लेना है प्रिंट। ये 11 नंबर वाला पेज है,
इसको आप लोगों को प्रिंट करवा लेना है। इसमें जो आपके आधार में है वो चीजें नहीं डालनी, जो आपको अपडेट करवानी है वो चीजें इसमें डालनी है। और इसको कैसे भरना है वो पूरा का पूरा यहाँ पर उसी पीडीएफ के नीचे एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें पूरा का पूरा समझाया गया है कि कैसे इसको भरना है। तो आप मेरे बताने से अच्छा इस पीडीएफ को देख के समझ जाएंगे। तो सेम इस पीडीएफ की तरह जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ की तरह आपको ये वाला पीडीएफ भर लेना है और अपने सरपंच की या सेक्रेटरी की सिग्नेचर पे ऐसे लगवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम अपना डॉक्यूमेंट फिल कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमने प्रिंसिपल से दस्तखत मरवाया है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके और प्रिंसिपल वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। अगर हम लोगों ने उससे पंचायत से मुखिया से करवाया हुआ है, जो कि हमारे पंचायत का हेड है, उससे करवाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत है, इसको हमको कर लेना है सेलेक्ट। ठीक, उसके बाद हमको ये व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करके और कंटिन्यू टू अपलोड कर देना है। और यहाँ पर मीडिया पिकर पे टच कर देना है हमको और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर टच कर देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रीव्यू वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर पूरे चीजें प्रीव्यू दी हुई हैं। जो हमने चेंज किया होता है वो यहाँ पर आ जाता है, पूरा पता, पिता का नाम, सब चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं अगर हमको देख लेना है, अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो एडिट भी यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक, क्लोज कर देना है और नेक्स्ट पर टच कर देना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पेमेंट वाला सेक्शन, ये 3rd नंबर पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आई हियर बाय करना है, रेज और पे सेलेक्ट करना है आपको और मैक पेमेंट कर देना है। जैसे आप 50 रुपए आपके यहाँ पर कटेंगे और जैसे मैक पेमेंट करते हैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों हम लोग मैक पेमेंट कर देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो UIDAI को, आधार को चली जाएगी और वहां से हमारी प्रोसेसिंग होगी और 2-3 दिन में, 3-4 में, मतलब 1 हफ्ते से कम के टाइम में ही ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह हम बिना किसी प्रूफ के भी काम कर सकते हैं अपना, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस तरीके से हम ये डॉक्यूमेंट जो है वो निकलवा करके और प्रिंट करवा करके और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो हमारा आधार कार्ड में एड्रेस और पिता का नाम चेंज हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई कुछ चीजें पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।